राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को डोल ग्यारस और परिवर्तनीय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी का दिवस स्वयं में अद्भुत, अलौकिक और परम पावन माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब 4 महीनों तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं तो इसी दिन वे करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी अथवा परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन का विशेष महत्व ब्रज के मंगलमय जीवन से भी जुड़ा है, क्योंकि आज ही के दिन मैया यशोदा ने लल्ला कान्हा की सूर्य पूजा कराई थी, जिसे कुआं पूजन भी कहा जाता है। कहा गया है कि इस दिन का व्रत करने वाला भक्त अपने समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में उठ रही शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आज एक बार फिर उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, केशव, कृपया ये बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और क्या विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने लोक हित के लिए यह बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तिनी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है और यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी को मानसिक कष्ट भी नहीं सताता था और आदि व्याधियों का प्रकोप भी उनके राज्य में कभी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फलभोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है और पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से ही प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बहुत सोच विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे।
एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता भी पूछी। तब राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। तब राजा कहने लगे, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है मुनिवर? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्तनी नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होने लगेगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। तब ऋषि के ये वचन सुनकर राजा ऋषि को प्रणाम करके अपने महल वापस लौट आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी और उस व्रत के प्रभाव से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को साफ सफेद वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस प्रकार से कहना चाहिए कि बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत महात्म्य सुनाया, तब धर्मराज के हृदय की सारी शंकाएं शांत हो गई। उनके चेहरे पर संतोष और भक्ति का तेज झलकने लगा। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर बोले, नाथ, आपने आज मेरे मन के सभी संदेह दूर किए, मुझे धर्म का सार समझाया और एकादशी का अद्भुत महत्व भी बताया। अब यह व्रत मैं और मेरे समस्त भाई अत्यंत श्रद्धा से अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उसी समय भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी वहां उपस्थित होकर कथा श्रवण से धन्य हुए और सभी ने व्रत करने का संकल्प लिया। सभा में उपस्थित महारानी द्रौपदी और महल की अन्य स्त्रियां भी हर्ष और भक्ति से भर उठी। उस पावन क्षण में समस्त राजमहल में जैसे दिव्य प्रकाश फैल गया। शंखनाद और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हर कोई श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगा। इस प्रकार कथा के श्रवण से धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ और समस्त सभा भक्ति भाव से श्री हरि के चरणों में लीन हो गई। सभी प्रेम से बोलिए,
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परिवर्तिनी एकादशी की जय।